Namaste wanderers, welcome back to our channel. We are currently in largest cruise ship in Middle East जिसका नाम है कोस्टा स्मेराल्डा. इसके पहले हमने 2 बार क्रूज ट्रिप की है बट दिस इज़ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज ट्रिप जिसका रूट है अबू धाबी टू दुबई फॉर 2 नाइट्स एंड 3 डेज़. इस वीडियो में हम इस क्रूज जर्नी के सारे डिटेल्स शेयर करेंगे इंक्लूडिंग कॉस्टिंग. तो वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा. लेट्स बिगिन विद द रूम टूर. अभी करंटली मैं हमारे बालकनी से बात कर रही हूँ कैबिन के. बोर्डिंग अभी तक चल रहा है और शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक चलने वाला है. और यहाँ से फ़िलहाल ना पूरा अबू धाबी पोर्ट का व्यू है. यहाँ पे डिफरेंट 5 कैटेगरीज ऑफ रूम्स है. फर्स्ट वन इज़ टेरेस व्यू रूम, दूसरा जो है स्वीट रूम, थर्ड वन इज़ बालकनी कैबिन जो कि हमारा कैबिन है, फोर्थ वन इज़ ओशन व्यू जिसमें छोटा सा एक विंडो आता है, एंड फिफ्थ वन इज़ इंटीरियर रूम. तो चलिए मैं आपको क्विकली हमारे कैबिन का रूम टूर दे देती हूँ. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ आवर रूम और साइड में ही एक उन्होंने कबर्ड दिया हुआ है जहाँ पे सेफ भी है. उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. अगेन यहाँ पर 2 डोर का उन्होंने कबर्ड दिया है जिसमें लाइफ जैकेट्स है और हैंगर्स दिए, काफ़ी स्पेस है. और उसके बाद यहाँ पर साइड में मिरर दिया है. सो ये है हमारा पूरा रूम और क्रूज़ के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. यहाँ पे उन्होंने क्वीन बेड दिया हुआ है. सामने ही एक काफ़ी बड़ा टीवी भी है. यहाँ पे सोफ़ा दिया हुआ है और यहाँ पे डेस्क है जो कंटिन्यू होता है. यहाँ पे आप रेडी भी हो सकते हो और काम भी कर सकते हो अपना. यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हैं और सॉकेट्स वगैरह उन्होंने सारे दिए हुए हैं. और हाँ, सॉकेट से मुझे याद आया कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो क्रूज़ में तो आपको जो इंटरनेशनल अडेप्टर होता है वो कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे अपने इंडियन अडेप्टर नहीं वर्क करेंगे. और उसी के साथ साथ यहाँ पे है हमारा बालकनी. दिस इज़ द बाथरूम एरिया. काफ़ी स्पेशियस है और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे शेल्फ्स दिए हैं सारा सामान रखने के लिए. बट एक चीज़ है कि उन्होंने अंदर कोई भी टॉयलेटरीज नहीं दी है और उसके साथ साथ यहाँ पे जेट स्प्रे भी नहीं है, तो आप पोर्टेबल जेट स्प्रे ज़रूर कैरी कीजिएगा. ओवरऑल जो रूम है वो बहुत मॉडर्न वे से उन्होंने डिज़ाइन किया है. इनफैक्ट जो क्रूज़ का डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है. सो आवर क्रूज स्टार्टेड फ्रॉम अबू धाबी एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने मुंबई से फ़्लाइट ली. एंड अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद हमें जाना था क्रूज़ टर्मिनल में जो लगभग 34 किलोमीटर्स दूर था. इट टुक अस अराउंड 30 मिनट्स टू रीच फ्रॉम एयरपोर्ट टू द क्रूज़ टर्मिनल. वहाँ पहुँच के वी फर्स्ट ड्रॉप्ड आवर लगेज एंड देन डिड द चेक इन प्रोसेस. चेक इन प्रोसेस एयरपोर्ट प्रोसेस से काफ़ी सिमिलर था. ये सब करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली अनदर हाफ एन आवर लगा एंड देन वी फाइनली बोर्डेड द शिप. तो जैसे पहले आपको बताया कि 2 नाइट्स 3 डेज़ का क्रूज़ है हमारा अबू धाबी टू दुबई. तो हमने आज आफ्टरनून में 3:30 बजे ही बोर्ड किया है और फ़िलहाल अभी हम ऊपर का जो डेक है, टॉप डेक है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. यहाँ से जस्ट हमने सनसेट देखा, बहुत अच्छा था. और जो भी सारे यहाँ पे स्लाइड्स है, फिर फुटबॉल कोर्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें देखने मिल रही है. बहुत ह्यूज शिप है ये. सो गाइस यहाँ पे टोटल 18 फ्लोर है और जो सबसे टॉप वाला फ्लोर है वहाँ पे स्काई वॉक और पूरा आपको टेरेस व्यू है. उसके बाद में हर एक फ्लोर पे कुछ ना कुछ डिफरेंट है. जैसे देखो 17 फ्लोर पे एक्वा पार्क भी है. उसके बाद में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है. 16 फ्लोर पे जिम है और अपन 8 फ्लोर पे रह रहे हैं ना. यस.
सो गाइस, आप जब भी कोई क्रूज़ बोर्ड करते हो ना तो आपको ऐसा कार्ड दिया जाता है और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्वियसली आप एज अ रूम की जैसे भी यूज़ करते हो, बट उसी के साथ में इसके अंदर आपके सारी डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, उसके अंदर में केबिन नंबर, कोस्टा कार्ड का नंबर, उसके अंदर में आपका क्रूज़ का ड्यूरेशन क्या है। जैसे मेरा जो है वो 21 फेब से लेकर 23 फेब, मतलब 2 नाइट्स और 3 डेज़ का मेरा जो क्रूज़ का ट्रिप है वो भी मेंशन्ड है। उसके बाद में मेरे पैकेज में कौन सा रेस्टोरेंट इंक्लूडेड है वो भी उन्होंने मेंशन किया है, और कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैंने बाय करके रखी है जैसे कि इंटरनेट पैकेज वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। और सेकेंडली मतलब माई ड्रिंक करके, तो जितने भी ड्रिंक्स यहाँ पे हम लोग लेंगे उसके लिए हम लोग को अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड में ही इंक्लूडेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अंदर आप पैसे भी लोड कर सकते हो, तो अगर आप यहाँ पे कुछ शॉपिंग करते हो या फिर कुछ बाय करते हो डिफरेंट चीज़ें, तो वो आप इसी से बाय करोगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे मिसप्लेस मत करना। सो गाइस, ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रूज़ है तो यहाँ पे कसिनो तो रहेगा ही। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स है खेलने के लिए। अभी तो बंद है, इसके लिए कोई खेल नहीं रहा है, बट मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सब चिप्स वगैरह रखे हैं, तो काफ़ी मज़ा आता रहेगा। हम लोग तो खेलते हैं नहीं, बट अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप यहाँ पे पक्का आ सकते हो। ये कोस्टा स्मेरेल्डा का ही मिनीचर है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा शिप है, 18 फ्लोर का। अभी तक हम लोग सिर्फ ये ही पार्ट में गए। ये जो है ना स्काई वॉक है, और यहाँ पे स्लाइड है, ये हम लोगों ने देखा था। आगे तक हम लोग अब तक गए ही नहीं है। यहाँ पे एक ओपन स्विमिंग पूल भी है, प्लस हम लोग को यहाँ पे फ्रंट में भी जाना है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से और यहाँ नीचे से। पता नहीं यहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे तो पक्का जा सकते हैं ये पार्ट पे। गुड मॉर्निंग गाइज, आज डे 2 है हमारा, और जैसे ही हम उठे आज हमें इतना अमेजिंग व्यू देखने मिला। लेट मी शो यू गाइज। सो ये है दुबई के पाम जुमेरा का स्काई लाइन। यहाँ पे आपको सारे स्काई स्क्रेपर्स दिख रहे हैं, एन दुबई है। और ये जो सामने आपको एक स्ट्रिप दिख रहा है रोड का, यहाँ पे स्काई डाइविंग का जो फ्लाइट होता है वो आ रहा है, और यहाँ से हमें वो स्काई डाइविंग भी देखने मिल रही है। अमेजिंग ना, एकदम मस्त है, मस्त है एकदम। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे 9:30 तक सुबह इंडियन ब्रेकफास्ट था जो हमने मिस कर दिया। सो अभी 10:30 तक डेक 8 पे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है। सो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। और कल एक्चुअली ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, सिंस हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे और ऑल द वे मुंबई से अबू धाबी ट्रैवल करके आए, देन शिप बोर्ड किया। सो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग, तो कल ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया हमने। और ये देखिए, ये लॉबी एरिया है एवरी डेक का, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया है। वो ये सब 5 स्टार होटल है उसका ही लॉबी लग रहा है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 18 डेक्स है, और हर एक डेक को नाम ना इटालियन सिटी का नाम दिया है, सिंस ये कोस्टा क्रूज इटालियन है। नापोली, हाँ, जितना पता है मेरे को, मिलानो, मिलानो, जिनोवा, हाँ, लेक कप्री। कोमो वाला कोमो। मुझे अभी जस्ट समझा कि ये पाम जुमेरा है ना? यहाँ से वो सारे 5 स्टार होटल्स दिख रहे हैं, और है कि शाहरुख खान का भी घर यहीं पे कहीं पे रहेगा, मतलब ये यहीं पे ही होगा। और ये अटलांटिस है सामने, पुराना वाला। ये नया वाला अटलांटिस है जो आई थिंक 1-2 साल पहले ही ओपन हुआ है। हाँ, और बियॉन्से भी वहीं पे आई थी। बियॉन्से ने परफॉर्म किया था।
और ये वाला जो बिल्डिंग है वो व्यू एट पाम जुमेरा है, जहाँ पे हम लास्ट टाइम जब दुबई आए थे तब गए थे। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है पूरे पाम जुमेरा और वहाँ पे का। इन्फिनिटी स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल भी है। और यहाँ पे बुर्ज अल अरब है, जो कि वर्ल्ड का एक लौता 7 स्टार होटल है। डेक 18 पे 2 पूल है। एक तो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो इंडोर बच्चों के लिए पूल है, यहाँ पे जकूजी भी है। और एक ओपन में पूल है, वो बड़ों के लिए भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्लाइड्स है और एकदम क्रेजी वाले स्लाइड्स है। सो कल शाम को जब हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पे लोग बास्केटबॉल भी खेल रहे थे। अभी तो धूप है, उसके लिए बंद है, बट जो लोग ऐसा बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं उनके लिए कितना अच्छा है। सब कुछ है यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि आपने अगर ये क्रूज़ प्लान किया ना तो आप एकदम एंजॉय करोगे। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ये क्रूज़ का प्लस पॉइंट क्या है ना, कि अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो आपको ऐसा ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही उधर उधर जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं है, आराम से वो लोग घूम रहे हैं उनके बच्चों के साथ। प्लस सीनियर सिटीज़न फ्रेंडली भी है, क्योंकि आपको किधर जाना नहीं है, आपके चॉइस में है कि आपको किधर घूमना है किधर नहीं घूमना है। और अगर आप थक भी गए तो आप रूम पे जाके रिलैक्स भी कर सकते हो। और ये जो स्लाइड्स है यहाँ पे, मतलब ये जैसे हम वाटर पार्क जाते हैं वैसे उन्होंने इसे नाम दिया एक्वा पार्क। और वो क्रूज के अंदर है। ये आई गेस किसी अपन ने कोई रिसोर्ट्स में भी इतने बड़े स्लाइड्स नहीं देखे रहेंगे जो अभी शिप पे है। सो अभी हम लोग शिप के एकदम बैक साइड पे आए हैं। यहाँ पे थिएटर दिखेगा आपको, ओपन थिएटर। और जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये है, ये पूरा ग्लास का सीलिंग है जिसमें से आपको पूरा नीचे तक का दिख रहा है। और यहाँ पे आपको पूरा स्काईलाइन भी दिखेगा दुबई का। कैसा दिख रहा है ना ये ऐसा पूरा नीचे देख के चलेंगे तो चक्कर आएगा। वो देख ना, ये पूरे फ्लोर्स दिख रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है ना, ये सारे फ्लोर्स है यहाँ पे, ये सारे फ्लोर्स है। वहाँ पे बैठने के लिए जगह है और वहाँ पे एकदम पानी है। शिप बहुत ह्यूज है यार। कब से गोल गोल घूम रहे हैं हम लोग लिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि मेरा बोलना ऐसा है कि लिफ्ट का जो एरिया है वो सेंट्रल में नहीं है, बैक और फ्रंट साइड में है। और हमें जाना है स्पा में जो 16th फ्लोर पे, और वो सेंटर एरिया में है शिप के। तो इनका बोलना ऐसा है कि नहीं, सेंटर में भी लिफ्ट है। तो कभी हम लोग कब से गोल गोल घूम रहे हैं 12th फ्लोर पे सेंट्रल साइड का लिफ्ट ढूंढने के लिए। मिला आई गेस मिला। मैं लिख के देती हूँ कि ये सेम वाला लिफ्ट है। नहीं, ये डिफरेंट है। यू आर हियर सेम जगह पे आ गए बे। तो भाई तो बोल रहे तो एक ही लिफ्ट एरिया है। अपन ने एक ही लिफ्ट एरिया, गोल घूम के आए। पूरा सर्कुलर है। सर्कुलर है। हाँ ब्रो, टर्न मारे मतलब। अरे 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 अभी फ़िलहाल हम लोग जो उनका स्पाइन वेलनेस वाला एरिया है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी ह्यूज और बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट रूम्स है, जैसे कि स्नो रूम है जहाँ पे -10 में टेम्परेचर है, ट्राई सोना रूम है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये वाला रूम लगा, ये सॉल्ट रूम है। ये जो वॉल आपको दिख रहा है ये हिमालयन पिंक सॉल्ट से बनाया गया वॉल है। तो कंसेप्ट ऐसा है कि इसे इनहेल करने से जो मिनरल्स है वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं एंड इट हेल्प्स टू रिकवर। एंड ये वार्म भी है थोड़ा, साइड में ही वार्म बाथ टब है। सो बहुत अमेजिंग है और बहुत ह्यूज है। हर एक रूम से व्यू बहुत अच्छा है। कैसीनो के ठीक पास में एक म्यूज़ियम है जहाँ पे यू कैन सी इटालियन विंटेज कलेक्शन राइट फ्रॉम वेस्पा स्कूटर्स टू चेयर्स टू क्लोथ्स। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कोस्टा के उन्होंने मिनिएचर क्रूजेस भी रखे हुए हैं। मिनिएचर कार्स है जो कि इटालियन है। सी 1937। सो गाइज़, ये है इंडियन रेस्टोरेंट रुगेन तानो। और यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन फूड लिया। ऑब्वियसली मैंने लिया है राइस और चिकन, और किंजल ने वेज में लिया है।
और Yes. पाव क्यों लिया है तूने? क्योंकि रोटी भी मैदे का ही था, मतलब नान था, नान था। तो आई ओके थॉट कि पाव ही ले लेती हूँ। ओके। और सलाद लिया है और डाइट कोक। यहाँ पे स्वीट्स भी अवेलेबल है, और अगर आपके कार्ड में ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूडेड है, जैसे हम लोग के इसमें है, तो आप ये फ्री में ले सकते हो। और उसके साथ साथ अल्कोहल वाले ड्रिंक्स भी है, बट हम लोगों ने सिर्फ डाइट कोक लिया है। और किंजल का सिंस गला खराब है तो उसने कोक भी नहीं लिया है, उसने सिर्फ लिया है सूप। हाँ, और चिकपी सूप पानी है। पानी है ना, वो ना ठंडा है हर जगह पे। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर वाला हाँ, है होना नहीं। चाहिए था। यहाँ के इंडियन फूड का भी ना टेस्ट डिसेंट है। और एक चीज़ अच्छी है कि हमने कल डिनर भी किया था यहीं पे इसी रेस्टोरेंट में, और आज लंच भी यहीं पे कर रहे हैं। सो उन्होंने आलू का ऑप्शन रखा है, उसके साथ साथ दूसरी सब्जियां भी है, जैसे मिक्स वेज थी और एक बीन्स का ड्राई सब्जी भी था। बट जिसे ये सारी सब्जियां नहीं पसंद है वो एटलीस्ट आलू तो भी खा सकता है। प्लस दाल राइस था, और कल रात को भी दाल मखनी और राइस था। तो टेस्ट जो है वो डिसेंट है। आई फील वो इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे स्टाफ काफ़ी सारा इंडियन भी है। हमें तो बहुत सारे लोग मुंबई से भी मिले यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कोस्टा स्मेराल्डा में काम कर रहे हैं। लंच करने के बाद अभी 6 डेक पे थिएटर एरिया है, वहाँ पे हम लोग चिल कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और उसी से मुझे याद आया, आप में से काफ़ी सारे लोग ना हमें पूछते हो, मतलब जो पहले हमने 2 क्रूज़ ट्रिप किए ना, उसमें काफ़ी लोगों ने डाउट पूछा है कि एग्जैक्टली क्रूज़ ट्रिप बुक कैसे करें। सो हम क्या करते हैं ना, हम यूजुअली क्लिक माई क्रूज़ करके एक एजेंसी है, उनके थ्रू बुकिंग करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इनके जो टाई अप है वो बहुत बड़े बड़े क्रूजेस के साथ है, जैसे ये कोस्टा क्रूज़। तो क्लिक माई क्रूज़ जो है ना, वो बेसिकली आपको हेल्प करता है डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने में, आपका जो क्रूज़ का आइटिनरी है वो प्लान करने में। आपका अगर कोई प्रेफरेंसेस होगा फूड का, स्पेशल प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैन फूड लगता है और अगर आप इंटरनेशनल क्रूज़ में जाते हो, तो वो सारी अरेंजमेंट करने को आपको हेल्प करते हैं, वो भी सबसे बेस्ट कॉस्ट में। अभी गाइज बहुत जल्द यूरोप का सेलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो यू कैन कनेक्ट विद देम फॉर योर नेक्स्ट क्रूज़ ट्रिप। उनका वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। So guys, this was our time in cruise. It was a short trip but we had so much fun. Cruising is a great option for families as एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाता है। इसका जो कॉस्टिंग है starts from 20,000 for 2 nights for an inside cabin. For more details and best costing, you can connect with Click My Cruise. What cruise you want us to try next? Let us know in the comment section. तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please give it a like and don't forget to subscribe our channel. Bye bye wanderers.